हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 7th to 10th जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 के पेपर यानी जीएस पेपर 1 के प्रश्न पत्र के साथ हम उपस्थित हैं। पेपर 200 अंकों का था, तो बिना विलंब किए हुए आपको पेपर दिखाते हैं और बताते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि इस बार की डिफ़िकल्टी लेवल जेपीएससी ने किस तरीके का रखा है। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है प्रश्न पत्र की, लेकिन इतनी ज़रूर है कि आप समझ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 10 जनवरी 1948 को। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना होगा। इन्हें जनक माना जाता है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसे हम देख लेंगे बाद में, वैसे मेरे हिसाब से संथाल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 2019 में कुश्ती के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका कि नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, किसे प्रदान किया गया? तो ये दीपा मलिक को प्रदान किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? योजना और नीतियाँ, पूर्व चेतावनी, जोनिंग और पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आपदा के बाद की प्रक्रिया है। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के लिए, शांति के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए। तो चर्चिल को नोबेल शांति के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छित है, यानी सबसे ज़्यादा वन से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो है मिजोरम। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? इसे आप एक बार चेक कर लेंगे। पूरा डिटेल उत्तर हम शाम को, यानी कि जब आप सेकंड शिफ्ट दे के निकलेंगे तब आपको उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। अगला है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष अभी इसके अरुण कुमार मिश्रा हैं और वो ऑप्शन में नहीं है। तो इस लगता है कि पेपर जो है पहले सेट कर लिया गया था, क्योंकि एच.एल. दत्तू के बाद एक कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? कोल, भील, संथाल, गोंड। तो गोंड जनजाति जो है वो सर्वाधिक है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छित होने की सिफारिश की गई है? तो 33% स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अनुसार होने चाहिए। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, तमिल, बंगाली। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल। तो लड़कों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? हरियाणा में, जहाँ लड़कियों का घनत्व सबसे कम है। फिर है अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अनुसंधान संस्थान कोई पूछा गया है, इसे बाद में देख लेंगे। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, कोचीन,
मुंबई, तुतिकोरिन। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, देवनागरी लिपि में या अरामाइक लिपि में। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है, मीमांसा प्रणाली भी कहलाती है, वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती है, लोकायत प्रणाली कहलाती है। तो ये लोकायत प्रणाली कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कालक्रम में से आपको अरेंज करने हैं। सातवाहन, चालुक्य। पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है थोड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था राजगीर, तामलुक, अमीरमेरु। अगला है, कल्हन में राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक भोड़वाहो लिखी थी। कुछ प्रश्न साफ नज़र नहीं आ रहे, इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैत रामानुज ने दिया था, यानी 31 का सी। भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो राज्य था नागालैंड। अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। इसके बाद पॉलिटी से सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? अब चूंकि ये तो ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया, तो इस तरह के कोई प्रावधान ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि विवादित प्रश्नों की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्रावधान जो थे संविधान में उसे ख़त्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होगा 19 वर्ष की आयु पर, 18 वर्ष की आयु पर, 20 वर्ष की आयु पर, 21 वर्ष की आयु पर। यानी कि इतने प्रश्न से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रश्न की प्रकृति है वो ज़्यादातर वन लाइनर प्रश्न पूछे गए हैं, और जो उस तरीके के प्रश्न जो बार बार वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं पूछे गए हैं। इसका प्रश्न की प्रकृति बीपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की तरह नहीं है, जहाँ पे कूट या अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इधर कुछ झारखंड स्पेशल प्रश्न पूछे गए हैं।